क्रोध और उस क्रोध का संयमित होना बहुत जरूरी है भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए। मेरे भगवान श्री राम जी को प्राप्त करना है, भगवान श्री कृष्ण जी को प्राप्त करना है, भगवान शंकर जी को प्राप्त करना है, भगवान देवादिदेव महादेव को प्राप्त करना है, तो उसमें मूल है आपके क्रोध को थोड़ा संयमित रखें। दक्ष प्रजापति के घर में, दक्ष प्रजापति के घर में माँ सती का जन्म जब दक्ष प्रजापति के घर में हो गया, माँ सती प्रकट हो गई, माँ सती का प्रागट्य हो गया और माँ सती जब दक्ष प्रजापति के घर में जन्म ले लेती हैं, प्रकट हो जाती हैं, जन्म धारण कर लेती हैं, प्रागट्य उनका हो जाता है, भगवान देवादिदेव महादेव की वो अर्धांगिनी भी बन जाती हैं। पर अर्धांगिनी बनने के साथ में एक काम मां सती नहीं कर पाई, अपने क्रोध को संयमित नहीं कर पाई, अपने क्रोध को वो काबू में नहीं कर पाई। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात का स्मरण अपने भीतर रखिएगा, अपने अंदर इस बात को उतार कर रखिए कि परमात्मा को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने क्रोध का थोड़ा सा त्याग। अपने क्रोध को थोड़ा सा छोड़ देना, अपने क्रोध का थोड़ा सा त्याग कर देना, अपने क्रोध को थोड़ा सा दूर कर देना। अब अपन सोचें कि क्रोध दूर कैसे होगा, क्रोध को हम दूर कैसे रख सकते? क्रोध समाप्त नहीं होगा। आप सोचो कि क्रोध समाप्त हो जाए तो क्रोध समाप्त नहीं होगा। क्रोध थोड़ा सा दूर हो सकता है पर समाप्त नहीं हो सकता। जैसे चूल्हे के अंदर थोड़ी सी चिंगारी रहती है, वो कब आग बन जाती है मालूम नहीं पड़ पाता। चूल्हे के अंदर थोड़ी सी चिंगारी रहती है, वो कब अग्नि का रूप रख लेती है, कब बड़े अग्नि का स्वरूप धारण कर लेती है, पता नहीं चलता। उसी तरह जब हमारे भीतर थोड़ा सा क्रोध होता है, थोड़ा सा गुस्सा होता है, क्रोध होता है, तो वो एक न एक दिन प्रगट में बहुत बड़ी अग्नि का रूप रख लेता है और बहुत अग्नि का रूप रखकर समाप्त कर देता है, वो सब कुछ समाप्त कर देता है। इसलिए मां सती की जो कथा है, मां सती का जो चरित्र है, वो हमको ये दर्शन करा देता है कि हमें मां सती भगवान शिव जी के करीब में रही, पास में रही, नजदीक में रही, उसके बाद भी मां सती क्रोध को काबू नहीं कर पाई। जैसे एक चरित्र मिलता है भगवान स्वयं मैया यशोदा और भगवान कृष्ण का। एक बार मैया यशोदा ने थोड़ा सा क्रोध किया और लाला पर अपनी एक छड़ी पड़ी थी, वो छड़ी को उठा लिया और भगवान कृष्ण मैया यशोदा जी से बहुत दूर रहे। कहते हैं एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक भगवान कृष्ण
मेरा परमात्मा आपके करीब में कब आता है? जब आपका क्रोध दूर हो जाता है। और जैसे ही क्रोध आपका दूर हुआ, परमात्मा आपके करीब में आ गए, भगवान आपके नजदीक में आ गए। इसलिए जरूरी है कि भजन करते समय, तप करते समय, साधना करते समय, व्रत करते समय, उपवास करते समय, भगवान का स्मरण करते समय अपने भीतर कितना भी क्रोध आए, उस क्रोध को थोड़ा सा दूर कर दे। समाप्त नहीं हो सकता। आप सोचो कि हमारा क्रोध हमारे भीतर समाप्त हो जाए, तो वो नहीं। आप सोचो कि मेरा गुस्सा पूरा समाप्त हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। वो होगा नहीं, परंतु उसको कंट्रोल किया जा सकता, उसको संयमित किया जा सकता। और भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। माँ सती, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा, माँ भवानी, माँ दुर्गा, माता सती, जब मंगल विवाह माता सती का हुआ और सती जी का विवाह होने के बाद भगवान शिव मां सती को नंदी पर बिठाकर कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण कराने के लिए लेकर जा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर। जैसे ही विवाह कर कर माता सती आई और भगवान देव अधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर जी ने, ओघड़दानी ने, भगवान शंभू ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव ने माँ सती से कह दिया कि आपको कुंभज बाबा के आश्रम में हमारे साथ चलना है, अगस्त ऋषि के आश्रम में जाना है, आपको हमारे साथ कुंभज बाबा के आश्रम में चलना। सती मैया ने कहा ठीक है, अगर आप कहते हो कि कुंभज ऋषि के आश्रम में जाना है, भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम में जाना है, तो हम चलेंगे, उसमें क्या। पर पूछा कि कुंभज बाबा के यहाँ जाने का कारण क्या है, क्यों, किस लिए? हम क्यों कुंभज बाबा के यहाँ जाएं? कुंभज ऋषि के यहाँ जाने का कारण क्या है? तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, सती कुंभज ऋषि के यहाँ हमें इसलिए जाना है क्योंकि हम वहाँ बैठकर थोड़ी सा भगवान की चर्चा कर सकें, भगवान का नाम उच्चारण कर सके, थोड़ा सा भगवत भजन कर सके, थोड़ा सा मंत्र जाप कर सके, थोड़ा सा नाम कीर्तन कर सके, इसलिए कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते। सती मैया ने सुन लिया और सुनने के बाद मां सती दिन, आखिर ऐसा क्या कि मैं शादी कर आई, विवाह कर आई और मेरी शादी हुई और मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में लेकर बाबा जा रहे हैं, वो भी कथा सुनाने के लिए। आपके यहां पर ऐसी रीति है कि नहीं हमको नहीं मालूम। एक नियम है कि जब घर में बहू आती है तो बहू आने के बाद में घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। अब किसी ने पूछा कि गुरुजी ये सत्यनारायण भगवान की कथा का क्रम कहाँ से चालू हुआ? तो हम उनको कहते हैं कि भगवान शंकर जी विवाह कर आए थे माता सती के साथ और वो भी कथा सुनने के लिए गए थे, इसलिए उस दिन से नियम चालू हुआ कि जब घर में मंगल कोई कार्य होता है तो भगवान की कथा जरूर हो, भगवान की कथा जरूर।
घर में कोई भी मंगल कार्य होगा तो भगवान का कोई शुभ कार्य होगा तो कथा होगी, मंगल कार्य होगा तो कथा होगी। तो शुभ कार्य जब भी हमारे यहाँ होता है तो हमारे यहाँ भगवान की कथा से शुरुआत होती है, भगवान के मंत्र जाप से हमारे यहाँ की शुरुआत होती है। तो हम भी आपको यही कर रहे हैं, प्रतिदिन आपके जीवन की रोज की अगर शुरुआत आपको करना है तो एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ा कर जाओ और अपनी जिंदगी की रोज की शुरुआत करो तो आपकी जिंदगी उन्नति की ओर बढ़ती चली जाए। प्रतिदिन का एक नियम बनाओ कि मुझे भगवान देवाधिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करना है। वो भी नहीं कर सकते तो प्रतिदिन एक नियम बनाओ कि हम हमारे घर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर बन सके तो एक नियम कोई सा भी धारण कर लो कि हम शिव के मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करेंगे, भगवत नाम का कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, या भगवान के मंदिर में जब समय मिल जाएगा तो हम झाड़ू लगा लेंगे, थोड़ी सी पोछा लगा लेंगे, थोड़ी सफाई कर लेंगे। ऐसा नियम अपने जीवन में बनाओ। ऐसा और जिसकी जिंदगी में कोई भी एक नियम प्रारंभ हो जाता है तो परमात्मा भी उस नियम को पूरा करने के लिए उसको बल प्रदान करते रहते हैं और उसका हाथ पकड़कर चलते रहते हैं। भगवान भी उसका हाथ पकड़कर उसको बल प्रदान करते हैं और उसको साथ लेकर चलते हैं। कोई एक नियम अपनी जिंदगी में बनाए, कोई एक नियम। माता पिता को चाहे प्रणाम करने का नियम हो, गौ माता को चाहे एक रोटी देने का नियम हो, मंत्र जाप का नियम हो, चाहे एक लोटा जल का नियम हो, कोई भी एक नियम हम जब बनाएंगे तो उसको पूर्ण हमारा देवाधिदेव महादेव करेगा, भगवान शंकर करेगा। उस नियम को बनाना हमको पड़ेगा, पूर्ण करेगा देवाधिदेव महादेव। पशुपति व्रत आप करते हो, नियम आप लेते हो, पूर्ण कौन करता है? भगवान देवाधिदेव। 16 सोमवार का व्रत आप करते हो, 16 सोमवार के व्रत का नियम आप लेते हो, पूर्ण कौन करता है? देवाधिदेव महादेव। नवरात्रे का व्रत आप करते हो, नवरात्रे में देवी जी की आराधना आप करते हो, पूर्ण कौन करता है? देवाधिदेव महादेव। शिव महापुराण के उमा संहिता में वर्णन आता है कि जितने व्रत, जितनी साधना, जितने नियम पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य जब करता है तो उन व्रतों को पूर्ण करने का बल स्वयं देवाधिदेव महादेव देते हैं और उस व्रत को पूर्ण करवा देते हैं। बल देते हैं भगवान शिव, शक्ति देते हैं भगवान शिव। सोमवार का व्रत कर लो, चाहे मंगलवार का व्रत कर लो, चाहे बुधवार का व्रत कर लो, चाहे गुरुवार का व्रत कर लो, चाहे शुक्रवार का व्रत कर लो, चाहे शनिवार का व्रत कर लो, चाहे रविवार का व्रत कर लो, चाहे तीज का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो, एकादशी का व्रत कर लो, प्रदोष का व्रत कर लो, चाहे तुम दुनिया का छठ का व्रत कर लो, कोई सा भी व्रत करोगे, सारे व्रत को करने का बल, सारे व्रत को करने की शक्ति, सारे व्रत को पूर्ण करने का भाव अगर कोई देते हैं तो देव अधिदेव महादेव देते हैं, तुम्हें शक्ति प्रदान करते, बल प्रदान करते, जिससे आप इस व्रत को पूर्ण कर सकें। और वो शक्ति कोई दूसरी जगह से नहीं मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी आपको एक लोटे जल से, वो शक्ति मिलेगी आपको भगवान शंकर की अविरल भक्ति से, वो शक्ति मिलेगी आपको भगवान के भजन से,
भगवान के मंत्र जाप से, भगवान के स्मरण से। सती मैया ने सुना मेरे पति मुझे कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण कराने के लिए ले जा रहे हैं, तो सती माता नंदी के पास गई और नंदी के पास जाकर मां सती बैठ गई। नंदी ने देखा आज मां मेरे नजदीक में आकर बैठी है, क्या बात है मां। आज मां सती जो भगवान देवादिदेव महादेव की अर्धांगिनी है, जो भगवान शंकर के साथ कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने जाने वाली हैं, जो अगस्त ऋषि के यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए जाने वाली हैं, वो माता सती आज मेरे नजदीक में आकर बैठी है। हम भी आपको कहते हैं, जब जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफ हो, थोड़ा सा भी कष्ट हो, थोड़ी सी भी अगर दुख हो, तो शिव जी को जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, और कोई मन में अगर दुख है तो नंदी के पास 2 क्षण बैठकर अपने मन की बात नंदी से जरूर कहो। क्यों? शंकर भगवान से सीधे आप अपने मन की बात नहीं कह सकते, तो नंदी के कान में जब आप कुछ कह देते हो तो नंदी के कान की बात भगवान शंकर के हृदय तक पहुंच जाती है और शिव जी उसको स्वीकार करते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव उसको स्वीकार करते, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते। किसी के यहाँ पर जब बच्चे नहीं होते, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मन से हिम्मत मत हारना कि मेरे घर बच्चे नहीं है, मैंने इलाज भी करवा लिया, सब दूर चली गई, सारे देवताओं के यहाँ गई, गोदी भी भरवाई, झोली भी भरवाई, नियम भी लिए, बहुत सारा, बहुत पूजन पाठ भी कर ली, फिर भी मेरे घर में बच्चे नहीं है, तो दुखी मत हो, टेंशन मत ले। रजो धर्म का जब 7वां दिन हो, तब 7 दिन पूर्ण होने पर बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ को लो और लाल धागे में उसको, उस जड़ को लेकर जाओ और दोनों पति पत्नी मिलकर उस जड़ को निकालकर भगवान तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो, तुमरुका जी का नाम लो, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को जनमानस को सुनाया। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार भगवान शिवलिंग के आसपास में से भ्रमण कराकर नंदी के पास खड़े होकर बाबा को प्रार्थना कर कर वो सफेद आंकड़े की जड़ को अपनी कमर में लाल धागे में उसको बांधो। शिव कृपा करेगा। पर कब बांधना? जब तुम्हारा पूरा भरोसा शंकर जी पर हो जाए, तुम्हारा पूरा भरोसा हो जाए कि मेरा महादेव मुझे संतान देगा, मेरा महादेव मेरी झोली भरेगा, अब मैं भटकूंगी नहीं। मेरा भरोसा कहता है कि मेरा शंकर भगवान मेरी सूनी गोद को भरेगा। जिस समय पर तुम पूरा भरोसा कर लो, तब देवादिदेव महादेव के मंदिर जाना प्रारंभ करो, तब उस जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ। तब उस जड़ का प्रयोग करो। अब तुम, विश्वास तो मन में है नहीं, और मालूम पड़ा कि सफेद आंकड़े की जड़ भी ले ली और कमर में बांध भी ली, सब काम कर लिया और उसके बाद भी बच्चा नहीं हुआ, तो तुमने कहा मैंने तो बांधी थी और बच्चा ही नहीं हुआ। मतलब तुम भरोसा नहीं कर पाई थी, विश्वास नहीं कर पाई थी। यदि तुम्हारा भरोसा होता, यदि तुम्हारा विश्वास होता, कई लोग कहते हैं गुरुजी, शिवजी के मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग के सामने जो नंदी रहता है वो तो पत्थर का,
वो पाषाण का। क्या पत्थर का नंदी भी हमारे मन की बात को सुनता है? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे विचारों को श्रवण करता है? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे भाव को सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की। आप लोगों ने कथा सुनी होगी मां कर्मा जी की। मां कर्मा बाई वो कथा वर्णन करती है कि कर्माबाई का भगवान के प्रति इतना प्रेम हो गया था कि लकड़ी की मूर्ति में से जगन्नाथ प्रकट होकर कर्माबाई के खिचड़े को खाना प्रारंभ कर दिया। कर्माबाई के खिचड़े को खाना। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो अरे मूरत बोले काट की। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई ऊपर की बाट की। काट की मूर्ति में से भगवान प्रकट होकर प्रसाद खा लेते। कर्माबाई का प्रेम कितना प्रबल हो गया था कि पत्थर की मूर्ति में भी भगवान सामने खड़े होकर भोग लगा लेते। बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती और कैया कोणी जी मेरे मोहन कड़ली कड़ली बोलती। तू जी माँ तो जद में जीमूं, तू जी में तो जद में जीमूं। मानू ना किस लाट की। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। बस वो भक्ति, वो विश्वास जब प्रबल होता है तो परमात्मा सुनता जाता है। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन जी ने लिखा है कि मैं आपको बिल्कुल नहीं मानती थी। क्यों नहीं मानती थी उसका एक कारण भी है कि मैंने बहुत सारे महाराज देखे, सारी दुनिया के बाबाओं के पास चली गई, प्रणाम किया, गोदी भरवाई, पर मेरे घर औलाद नहीं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल निकाल दिए, पर मेरे घर में औलाद नहीं। 18 साल निकाले। अब गुरुजी किसी बहन जी ने कहा कि आपकी कथा आती है, तो मैं तो आपको भी ऐसे ही समझती थी कि महाराज लोग अपनी अपनी कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्रम में लगे रहते हैं, कोई उनकी बात पक्की हो सकती है। पत्र आया, उस पत्र में लिखेश्वरी महावीर पतिश्री पेखन महावीर जी, गुरुदेव ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां हमने दिखाया ना हो। हिम्मत हार चुके थे। एक बहन जी ने आपके बारे में बताया, आप पर भरोसा नहीं था। क्या सफेद आंकड़े की जड़ बांध लेने से क्या बच्चा हो सकता? नंदी के पास खड़े होकर बोलने से क्या बच्चा हो सकता? फिर भी मेरे पति बोले कि एक बार
वो सीवर वाला बाबा कहता है तो उस पर भरोसा कर कर बांधने में क्या जाता है। हमने सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा और पशुपतिनाथ का व्रत किया, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी, वहाँ की मिट्टी को पेट पर लगाया और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और 18 साल के बाद इसको मेरे घर में संतान की प्राप्ति 18 साल के बाद, 18 वर्ष के बाद मेरे घर में औलाद हुई है। कि मेरी बहन खिलेश्वरी महावीर जी थी और मेरे जीजा पेखन महावीर जी सरगीपाल से आप लोग आए हैं। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, केवल आप ही नहीं है क्या पत्थर का नांदिया, पत्थर का नंदी हमारे दिल की बात सुनकर क्या महादेव को कह सकता है? क्यों नहीं? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। आप मानो तो गंगा जी और ना मानो तो बहता हुआ पानी है। आपने विश्वास कर लिया भगवान शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, शिव जी को रिझाने के लिए जा रहे हो, शंकर भगवान को मनाने के लिए जा रहे हो, तो ये विश्वास रख कर जाना कि शिव मेरी बात को सुनेंगे। ओघड़दानी भगवान शंकर मेरे विश्वास पर, मेरे भरोसे पर दड़ी रहे और मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। 18 वर्ष के बाद बाबा देव अधिदेव महादेव ने संतान का सुख दिया। 18 वर्ष। वो लिख रही हैं कि मेरा विश्वास नहीं था क्योंकि मैंने सब दूर जाकर देख लिया, ऐसा कोई नहीं है जिसके दरवाजे पर मैं गई नहीं। पत्र में उन्होंने लिखा है कि हम तो आपको जानते भी नहीं थे, पहचानते भी, बस किसी के कहने पर, किसी के मुख से श्रवण कर लिया, किसी के मुख से, और विश्वास करा देवाधिदेव महादेव पर और एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ किया और शिव जी की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा। 18 साल के बाद मुझे बाबा ने माँ बनाया, संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव 18 वर्ष। मां आद्य शक्ति माता सती नंदी के पास जाकर बैठी है। क्यों? आप सबके स्मरण में रहना चाहिए कि मां पार्वती जी ने घोर तप किया था। इतना तप माता पार्वती जी ने करा, इतना तप मां पार्वती जी ने करा। तप करते करते माता पार्वती जी जब आखिरी में ऐसा लगने लगा कि शिव नहीं सुन रहे हैं, तब पार्वती जी ने नंदी, एक पार्थिव का नंदी बनाकर, शिव जी के साथ पार्थिव का नंदी बनाकर पूजन करी और नंदी से प्रार्थना करी, तो वो प्रार्थना शिव के दिल तक, हृदय तक पहुंचा, चाहे वो किसी भी अवस्था की हो। चाहे उस बेलपत्र का ये पत्ता आधा टूट गया हो, चाहे वो बेलपत्र का एक पत्ता भी पूरा टूट गया हो, चाहे वो बेलपत्र 2 पत्र की हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र को कीड़ा खा गया हो, चाहे वो बेलपत्र खंडित हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र किसी भी तरह की हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी क्यों ना हो, चाहे वो बेलपत्र एक किताब में रखकर सूख गई हो,
चाहे वो बेलपत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए हो, चूरा चूरा हो गया हो, तो भी वो बेलपत्र मेरे शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो भी मेरे शिव स्वीकार कर लेते हैं। कभी अगर मौका लगेगा तो हम अपनी जिस गाड़ी से हम लोग आते जाते रहते हैं, उस गाड़ी में हम लोग एक किताब रखते हैं शिव जी की, वो एक किताब रखते हैं। उस किताब में बेलपत्र को, ऐसे बेलपत्र को हम लोग रख लेते हैं। क्यों रखी रहेगी? हमारे पास में कहीं सफर में, कहीं एकांत में एकांतेश्वर महादेव मिल गए, किसी ओटले पर चबूतरे पर शंकर का शिवलिंग मिल गया, पानी तो गाड़ी में रहता ही है, चढ़ाया, अपनी पुस्तक में से बेलपत्र निकाली, बाबा को चढ़ा दी और चढ़ाकर वापिस उठाकर हम रख लेते हैं। फिर आगे गए, फिर कोई एकांतेश्वर महादेव मिल गए, चढ़ा दिया, बेलपत्र निकाली, बाबा को चढ़ा दिया, स्वीकार कर। उस बेलपत्र में इतना बल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि एकांतेश्वर महादेव में एकांत में शंकर भगवान बैठे हैं और आप उनकी आराधना कर कर वो बेलपत्र को चढ़ाकर स्वीकार कर कर जब औषधि के लिए लेकर आते हो, तो बड़े से बड़े रोग पर भी वो बेलपत्र काम करना प्रारंभ कर देती है। वो बेलपत्र, अब कई माताएं यहाँ पर आती हैं, कई माताएं हमारे पास में यहाँ पर आती हैं, जिनका नाम हम पुकारते हैं वो आती हैं, हम बेलपत्र देते हैं तो किसी किसी की बेलपत्र टूटी हुई रहती है, खंडित रहती है, तो माता कहती है तो खंडित है गुरुजी, दूसरी दे दो। दूसरी दे दो। अब हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दोगे क्या? तुमने हमसे कहा कि बेलपत्र खंडित है गुरुजी, दूसरी दे दो। तुम्हारे को बीपी है, ब्लड प्रेशर है, और तुम्हें डॉक्टर ने गोली दी है, ठीक है, समझना जरा बहुत अच्छे से। बीपी है, ब्लड प्रेशर है, एक गोली डॉक्टर ने दी है कि रोज खाना, और तुम्हारा पोता, तुम्हारा नाती उस गोली को तोड़ दिया, गोली के 2 टुकड़े कर दिए उस नाती ने। अब वो गोली 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, तो क्या तुम वो गोली खाओगे तो असर नहीं करेगी क्या? बोलो तो जम के, करेगा ना? गोली तो असर करेगी, भले उसके 3 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए। जैसे बीपी की गोली के 10 टुकड़े भी हो जाएं, तो भी अगर ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है तो तुरंत मुंह में गोली रखी जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। शुगर कितनी भी हाई और ऊंची या नीची जा रही हो, शुगर की टेबलेट के कितने भी टुकड़े कर दो, वो शुगर की टेबलेट खाई, शुगर लेवल में आ जाती है। उसी तरह बेलपत्र चाहे कितने भी टुकड़े हो जाएं, पर बेलपत्र तो बेलपत्र अपना काम कर ही जाता है। वो बेलपत्र अपना काम करेगी। इसमें गुरुजी एक खंडित हो गई, गुरुजी तुमने तो मेरे को 2 पत्ती दी, गुरुजी इसमें से आधी पत्ती तो टूटी हुई थी, गुरुजी ऐसा। अरे बेलपत्र वो भी शिव महापुराण की, सारी दुनिया चाहती है कि ये बेलपत्र हमको मिल जाए, पर भगवान की कृपा से यदि भाग्य से तुम्हारे हाथ में आ गई है तो उससे जोरदार किस्मत वाले तुम हो नहीं सकते। फिर वो आधी मिले, 1 मिले, जितनी मिले उसको स्वीकृत करें। वो अपना असर दिखाएगी, ऐसा नहीं कि वो अपना असर नहीं दिखाएगी, वो अपना असर। कई लोग कह देते हैं नंदी तो पत्थर का है गुरुदेव, ये हम ही लोग तो विचार कर कर लोगों को सीख देते हैं कि नंदी पत्थर का है। ना 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 ना, शिव जी के मंदिर में जो नंदी मंदिर के बाहर बैठा हुआ है, तुम्हारी भूल है जो तुम उसे पत्थर का मान रहे हो। उस नंदी के पास बैठकर कितना भी बड़ा दुख हो, थोड़ी देर उसके पास बैठकर अपने दुख को कहना प्रारंभ करना,
15 दिन इंतजार करना, 16वें दिन तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। किसी से नहीं किया तुमने, ना अपने रिश्तेदार से, ना नातेदार से, ना कुटुंबी से, ना कबीले में, ना परिवार में, ना रिश्तेदारों से, ना अपनों से, किसी से अपना दुख नहीं कहा। केवल दुख कहा तो भगवान देवादिदेव महादेव के नंदी से कहा, और नंदी से तुमने तो कहा था पत्थर के नंदी से। फिर शिव जी तक बात कैसे पहुंची, दुख कैसे कटा? एक पत्र है, भारती शर्मा। पिछले वर्ष आपकी धमतरी में शिव महापुराण की कथा में हम सम्मिलित हुए, जिसमें मैंने बाबा से अपने बेटे के लिए पीएससी में लगातार 3 से 4 बार परीक्षा में कुछ नंबरों से चूक रहा था बेटा, और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। हमने सुना था किसी के मुख से कि शिव महापुराण कथा के पंडाल में बैठकर यदि कुछ मांगा जाता है तो वो मिलता है। हम पहले विश्वास नहीं करें, फिर मेरे बेटे को और मेरा परिवार, मेरे पति, हम सब कथा के पंडाल में धमतरी पहुंच गए। पंडाल में बैठकर हमने हमारे बेटे के लिए मांगा कि मेरे बेटे का पीएससी सिलेक्शन हो जाए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। दुनिया के लोग कहते होंगे क्या कथा के पंडाल में बैठकर बाबा झोली भरते हैं? मैं छाती ठोक कर कहती हूँ कि धमतरी की कथा में मैंने मांगा, और बाबा की कृपा से आज मेरे पुत्र का डीएसपी के पद पर चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने, आज मेरा बेटा डीएसपी बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, शिव को नमन करने के लिए आई। तेरा लाल मैं हूँ, तेरा लाल मैं हूँ, तेरा लाल। विश्वास जब प्रकट होता है तो शिव साथ देता है। अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर शिव कैसे साथ? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं, आप सभी को मैं नमन कर कर एक बात कहूं। भले ये छोटा सा विश्वास की प्रबलता, यहाँ सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करता, तुम ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज कोई चमत्कार कर देता है, सियोर वाला महाराज कुछ कर देता है, सियोर वाले महाराज को कुछ आता होगा। नहीं नहीं, हमारे को कुछ नहीं आता। हम तो केवल एक ही बात जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। इसके सिवाय हमको कुछ नहीं आता। हम तो केवल उसके आश्रित होकर चलते हैं, उसके भरोसे चलते हैं। और तुम भी चलो, तुम भी चलो। कितना विश्वास आप शिव जी पे करें। शंकर भगवान के मंदिर में बैठे हुए नंदी को अगर तुम पत्थर का मान रहे हो तो तुम्हारा विचार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी बुद्धि पत्थर की। शिव आराधना में लोग डूबे। क्या नहीं देगा मेरा शंकर भगवान, क्या नहीं प्रदान करेगा मेरा शिव? बस आपके ऊपर निर्भर करता है आप शिव को मानते कैसे। कैसे हम अगर ये सिखाएंगे बच्चों को कि ये तो पत्थर का नंदी है, तो बच्चों की बुद्धि में पत्थर का नंदी रहेगा। हमको एक बात याद आती है, एक स्कूल में टीचर ने बच्चों को सिखा दिया, कुछ भी चीज पड़ी हुई मिले स्कूल के अंदर तो उसको स्टाफ रूम में लाकर रखना। जहां पर स्टाफ रहता है उस रूम में ले जाके रखना। स्कूल में अगर कोई भी चीज मिली है तो उसको स्टाफ रूम में लाकर रखना। टीचरों ने अपने अपने बच्चों को सिखा दिया, पूरे बच्चे ने यही करना प्रारंभ कर दिया। अब जो सिखाया है वो आप भुगतो।
कोई भी चीज गिरी हुई मिले उसको लेके आना, स्टाफ रूम में रखना, जहां टीचर बैठते हैं उसी रूम में ले जाकर स्टाफ रूम में सामान रख देना। बच्चे रख देते थे। अब एक लड़का खेल रहा था और खेलते खेलते उसको बम मिल गया। उसने बम ले जाकर स्टाफ रूम में रख दिया। वो तो अच्छा था कि ठंड का समय था, तो स्टाफ रूम में कौन कौन क्या क्या रख के आया था। उसमें से एक बच्चा बोला, आप ही ने कहा था जो भी मिले सब रख कर आ जाना। मेरे को एक इतनी बड़ी गेंद दिखी, उस गेंद पे रस्सी बंधी हुई थी, काले कलर का था, मैंने वो गेंद ले जाकर स्टाफ रूम में रख दिया। मुझे क्या मालूम था कि वो बम था, फूट गया। आपने बच्चों को सिखाया कोई भी चीज पड़ी हुई मिले स्टाफ रूम में रखो, कोई भी चीज पड़ी हुई मिले स्टाफ रूम में रखो। नहीं, बच्चों को सिखाना था हथगोले ऐसे होते हैं, बंदूक ऐसी होती है, ये बारूद ऐसा होता है, इससे बचकर रहना। अगर कोई बेकार चीज पड़ी हुई है उसको हाथ नहीं लगाना। बड़ों को जाकर बताना कि कोई चीज पड़ी है तो उस समय पर वो चीज सुलझ जाती है। पर बच्चों को कह दिया कि जो मिले स्टाफ रूम में लाकर रखते जाओ, जो प्राप्त हो जाए स्टाफ रूम में लाकर रखते जाओ। तो बच्चों ने लाकर रख दिया। अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, अपन को सीखना पड़ेगा कि अपनी जिंदगी में बेकार चीज अपने हृदय में ना आए। क्रोध दूर पटको, अहंकार दूर पटको, लोभ दूर पटको, वासना दूर पटको, ये हमारे पास में नहीं चाहिए। अगर ये मन रूपी स्टाफ रूम में तुम ये सब कुछ लाकर रखोगे तो मेरा शंकर तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, मेरा शिव प्राप्त नहीं हो सकता। सीख दो, अच्छी दो। और जब अच्छी सीख जिंदगी में प्राप्त होती है तो वह हमारे जीवन को सुखमय बनाती है। सुख शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी ने दर्शन आगो। शंभु शरणे पड़ी। न काम हमारे भीतर आए, ना लोभ, ना आसक्ति, ना वासना, तृष्णा, मोह, ये सब सती मैया नंदी के पास बैठ गई और मां सती नंदी के पास बैठकर नंदी से पूछी, क्यों रे नंदी, एक बात बताएगा तू मुझको। नंदी ने कहा, मां आज्ञा करिए, क्या बात है। नंदी ये बता, देवादिदेव महादेव के साथ में तू कभी कथा सुनने गया है क्या। नंदी ने कहा, मां भोले बाबा मेरे ऊपर बैठकर तो जाते हैं पर मुझे लेकर कथा के अंदर नहीं जाते हैं। मुझे बिठा देते हैं बाहर और स्वयं जाते हैं सत्संग में, कथा में। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ जी गए हैं। अमरनाथ कोई गया हो तो हाथ उठाओ जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारे होंगे जो अमरनाथ जी दर्शन करने के लिए जाते हो तो आप देखते होंगे कि बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां बाबा ने अपना नाग छोड़ दिया, बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां बाबा ने अपना नंदी छोड़ दिया, बीच में एक स्थान ऐसा आता है जब बाबा ने अपनी गंगा छोड़ दी। केवल देवादिदेव महादेव अमरनाथ जी की गुफा में अकेली माता पार्वती को अमर कथा श्रवण करा रहे हैं, बाकी के सबको बाबा ने बाहर छोड़ दिया, सबको बाहर छोड़ा बाबा।
कथा कर। ने कभी कथा नहीं सुनी? नहीं। सती माता ने कहा, नंदी अगर तूने कथा नहीं सुनी है तो अब की बार मैं देवाधिदेव महादेव के साथ जब कथा सुनने के लिए जाऊंगी, वहां से जो कथा सुनकर आऊंगी, पक्का क्या सुनाते हैं कथा में मैं तुझे आकर सुनाऊंगी। ठीक है? नंदी खुश हो गए। नंदी ने कहा, माँ बड़ी कृपा करी आपने, जो मुझे कथा सुनाओगे? हाँ, तुझे कथा सुनाऊंगी, तुझे। बाबा भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया, मां सती नंदी पर बैठी, शिव जी के साथ मां सती कथा सुनने के लिए चली कुंभज बाबा के आश्रम। कुंभज बाबा के आश्रम। जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने। जो महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, बाबा की पवित्र कथा कह रही है। मां सती ने भगवान शिव जी से नंदी के कहकर मां सती भगवान शिव जी के साथ बाबा के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए जा रही हैं। पहुंची कथा का तत्व ग्रहण करने के लिए और कथा सुनने के लिए बैठी। कुंभज बाबा कथा कह रहे हैं, सब कुंभज बाबा कथा कह रहे हैं। मां सती कथा को श्रवण कर रही हैं। पूरी कथा माता सती ने श्रवण करी है और कथा सुनने के बाद मां सती बाबा भोलेनाथ जी तो अंदर, कुंभज बाबा के पास में विराजमान है और माता सती नंदी के पास आकर बैठ गई वापिस। क्यों? क्योंकि नंदी से कहकर गई थी मां सती की जो कथा मैं अंदर सुनकर आऊंगी तेरे को आकर का आनंद लेने वाले नंदी बाबा भगवान मां सती जी के सामने माता सती से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। मां नंदी से कह रही है, नंदी ने मां सती जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, विनती करी। मां सती ने नंदी से कहा, नंदी मैं जो कथा श्रवण कर कर आई हूं वो कथा मैं तुझे श्रवण कराता हूं, पर कथा सुनाने के समय पर मां सती नंदी के कानों में बैठकर बोलती हैं कि नंदी कथा तो मैंने सुनी, अभी देखो आपको कहा था कि नंदी के पास बैठकर जो बोला जाता है, नंदी के पास बैठकर जो मांगा जाता है, नंदी के पास बैठकर जो प्रार्थना करी जाती है वो स्वीकार करते हैं बाबा भोलेनाथ, सुनते हैं, हृदय में उतारते।
बैठ गए नंदी के पास में माँ सती, और नंदी के पास में बैठकर माँ सती, माँ नंदी के पास में बैठकर कहती हैं, नंदी कथा तो मैंने सुनी, श्रवण करी, पर एक बात कहना चाहती हूं नंदी। विवाह होने के बाद में तो भोलेनाथ जी को मुझे कहीं भ्रमण कराने के लिए लेकर जाना था, पर आज बाबा मुझे कुंभज बाबा के यहां लेकर आए हैं। ऐसा शरीर रखने से कौन सा फायदा? ये शरीर रखने से लाभ क्या है? शरीर को रखने से फायदा क्या है? ये शरीर रखने से लाभ क्या, फायदा क्या है? क्या फायदा? नंदी के कानों में, नंदी के पास बैठकर माता सती ने कह दिया था कि ये शरीर मेरा छूट जाए तो अच्छा है, और वही बात जो नंदी के कानों में कही थी वो शिव जी तक पहुंच गई, बाबा भोलेनाथ जी तक वो बात पहुंच गई। और बाबा भोलेनाथ जी ने ये सुन लिया कि सती चाहती है कि मेरे प्राण ना रहे, ये शरीर छूट जाए, मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए, मेरा ये शरीर छूट जाए, मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए। ये भोले बाबा जी ने सुन, शिव जी ने स्वीकार कर। और भगवान शंकर के हृदय में बात लग गई कि सती चाहती है प्राणों को त्याग, सती चाहती है कि प्राण छूट जाए, और बाबा ने स्वीकार कर लिया। बीच मार्ग में राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती माता चली गई, और आखिरी में ये हुआ कि भोले बाबा के उस स्नेह आनंद में, भगवान राम जी के आनंद में भगवान शिव समाधि में लीन हो जाते हैं, और सती माता अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में पहुंच जाती है। यज्ञ में माता सती पहुंची, और यज्ञ में जाकर माता सती ने, शिवजी ने तो मना करा था, बाबा भोलेनाथ जी तो कह रहे थे कि मत जाओ, हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारी पुराण, हमारे वेद शास्त्र वर्णन करते हैं कि क्यों किसी अन्य जगह पर जाना जहां तुम्हारा सम्मान ही ना हो, जहां पर तुम्हारा आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, सत्कार नहीं है, ऐसी जगह पर तो जाना भी नहीं चाहिए। पर सुनो, घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। भगवान हमारे शास्त्र कर रहे हैं, हमारे वेद कर रहे हैं, हमारी पुराणे कर रही हैं, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। जब अपने क्षेत्र में कहीं सत्संग हो, भगवत भजन हो, कथा हो, संकीर्तन हो, मंत्र जाप हो, नाम जाप हो, प्रयास करो कि वहाँ जाकर बैठो, 2 क्षण भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, 2 क्षण बैठकर भगवान की अविरल कथा का तत्व ग्रहण करो। चले, शिव जी ने मना करा, मत जा सती, क्या करेगी जाकर, वहां क्यों जाना, वहां तेरा आदर नहीं होगा सती, तुझे सम्मान नहीं मिलेगा सती, वहां तेरा आदर, वहां तेरा सम्मान, वहां तेरा सत्कार नहीं होगा सती, तो वहां जाकर करेगी क्या सती, तू वहां मत जा। पर सती नहीं मानी, माता सती मानने को तैयार ही नहीं। मेरे पिता हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे पिता मेरा आदर ना करें, मैं नहीं मान सकती, मैं तो जाऊंगी। सती मैया चले गई, ना बहन अच्छे से मिली, ना भाई अच्छे से मिले, ना परिवार के लोग अच्छे से मिले, केवल अच्छे से मिले तो केवल एक थी, वो थी माता सती की मां।
केवल एक माता सती की, बाकी के कोई। और फिर निवेदन है, एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, तुम्हारे पास में धन है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में संपदा है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में सत्ता है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में वैभव है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में गाड़ी और बंगला है सब तुम्हारे होंगे। पर शास्त्र कहता है जिस दिन हमारे पास में कुछ नहीं रहता तो अपने भी संबंध तोड़कर चले जाते हैं, जो नजदीक थे वो भी भूल जाते, वो भी भूल। दुनिया बड़ी विचित्र है, इसको समझना बड़ा कठिन काम है। एक टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों कल 14 फलों के सारे बच्चे घर चले गए, एक बच्चा उसमें सबसे ज्यादा आलसी था, इतना आलसी बच्चा कि वो कुछ लिखने कोई तैयार नहीं, इतना आलसी। सब कॉपी ले लेकर आए, वो बच्चा भी उठकर खड़ा हो गया। टीचर ने कहा लाओ जरा लिख लाए। हाँ, जो आलसी बच्चा था उसने भी अपनी कॉपी दिखाई, और जैसे ही कॉपी दिखाई तो टीचर ने पूछा कि इस कॉपी में तुमने क्या लिखा है, 14 फल के नाम कहाँ हैं? तो बच्चे ने कहा देखो सेब लिखा है, हाँ, अनार लिखा है, हाँ, बस 2 ही तो लिखे हैं, उसके बाद कहाँ है? तो नीचे 11 लाइन छोड़कर उसने लिख दिया 1 दर्जन केले। क्या लिखा? टीचर ने पूछा ये क्या है? कि 2 वो 12 ये, कितने हो गए? 14। टीचर ने उसको टेबल पे खड़ा कर दिया और उसको फिर सजा दे दी, दंड दे दिया कि तू कुछ लिख कर नहीं लाया, कुछ। है कुछ संसार में 10 तरह के लोग होते हैं, अपना अपना विचार, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी दृष्टि रखते हैं, सब एक जैसे नहीं रह सकते। एक माता जी ने एक पत्र लिखा है, वो भाषा छत्तीसगढ़िया है, और वो हमको इतनी तो आती नहीं है, तो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर के पवित्र कथा कह रहे हैं। सती माता ने अपने शरीर को त्यागने का विचार किया, ना भाई, ना बहन, ना पिता, कोई भी माता सती से नहीं, कोई नहीं। केवल माता सती से अगर मिली तो उनकी माता मिली, मां, बाकी का कोई नहीं। सती माता को हृदय में लगा कि मेरा पूरा इतना बड़ा परिवार है, सब के सब मुझसे मिल नहीं रहा है, क्योंकि जितना भी परिवार था सब धन, वैभव, संपदा, सत्ता सब में लिप्त था। केवल एक मां सती ऐसी थी जो अपने पति के चरणों में कुछ हो ना हो, धन वैभव हो ना हो, पर माता सती शिव के चरणों में अपनी प्रीति रखती थी, अपनी प्रीति। कितना सुंदर कहा है महाराज, मान लो कोई काम है आपका और आपका वो काम नहीं हो रहा, आपने पूरा प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, और वो काम यदि आपका नहीं हो रहा तो एक नियम बनाओ, 5 सोमवार, 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प पीला,
शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए। सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 कनेर का पुष्प, अशोक सुंदरी की जगह, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह सबको। तो जैसे ये जो शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है। शिवलिंग शंकर भगवान का स्वरूप है। जल जो बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान शंकर जी का जो जल बूंद बूंद गिरता है, वो भगवान शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव है। इस स्थान पर आप जो भी 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प लेकर गए हो, यहाँ समर्पित करो। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मेरा ये काम है पूर्ण होना चाहिए। बहुत हाथ पैर जोड़ लिए लोगों के, हो नहीं रहा। यही सामग्री को उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित 5 सोमवार बाबा के मंदिर में जाकर ये प्रयास करना प्रारंभ करो, ये कार्य करना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव जो कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण तरह से कर ही दे, पूर्ण तरह से। 5 सोमवार का नियम बनाओ, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 बोलो बोलो कनेर के पुष्प, पीला शिव को। और आज एक बात और कहना चाहेंगे अपनी जिंदगी में, यदि मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे शरीर, एक पत्र है, जैसे इस पत्र में एक बहन जी ने उस जो हमने पहले बताया उसका इसमें वर्णन आया। देखिए, मेरा नाम नंदनी नागवंशी है, मैं गुरुजी मेरी बेटी तन्वी नागवंशी जिसकी उम्र 9 वर्ष है, मेरी बेटी के चेस्ट में स्तन में गठान हो गया था। वह दर्द के कारण बहुत रोती थी। हमें उसका तकलीफ देखा नहीं जा सकता, समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हम दो सुन रहे हैं। गुरुजी आप कहते हो कि डॉक्टर को दिखाओ। हमने डॉक्टर को शंकर रूप मानकर डॉक्टर के पास जाकर बेटी को ले जाकर डॉक्टर की सोनोग्राफी कराई। उसमें पता चला, रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा कि इसके इन्फेक्शन के कारण इसके स्तन में गठान हो गई। 1 महीने की दवा दी, पर वो 1 महीने के बाद भी वो गठान गली नहीं। अब क्या करते? बेटी रो थी, बिलख थी, उसको तकलीफ होती। तब आपने एक उपाय बताया था कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे बिठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाकर जल चढ़ाकर उसकी मिट्टी को जिस स्थान पर गांठ रहती है वहां थोड़ा सा लगा लिया जाए, आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। हमने हमारी बेटी से वही करवाना प्रारंभ करा और पंडाल में बैठकर भी कथा सुनाई, वहां की मिट्टी भी लगाई, बेलपत्र के नीचे की मिट्टी भी लगाई। आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक हो गई, उसकी गठान गल गई और मेरी बेटी स्वस्थ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कोई भी रोग, कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई गांठ हो गई, कोई शरीर में अगर रोग आ गया, कोई गठान पड़ गई है, कोई शरीर में बड़ा रोग आ गया, डॉक्टर को दिखाओ। अपने आसपास का जो हॉस्पिटल है वहाँ जाओ, जांच कराओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर जांचें कराओ, जो वो दवाइयाँ दे वो खाओ और दवाइयों के साथ में फिर शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहाँ की मिट्टी को जहाँ शरीर में कष्ट है वहाँ थोड़ा सा लगा। कहीं अपने आसपास में शिव महापुराण की कथा हो रही है, कुबेरेश्वर धाम से ये शिव महापुराण आपके यहाँ पहुँची हो तो वहाँ की मिट्टी भी अपने शरीर पर थोड़ी सी लगाओ।
मेरा देव अधिदेव महादेव लगभग 1 महीने के अंदर आपके शरीर से वो गठान को गलाएगा जरूर और शरीर में आराम जरूर लगेगा। आराम जरूर। बेलपत्र की छांव के नीचे बैठकर भगवान शंकर का भजन। कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम जब आएंगे या कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर सीहोर में जब पहुंचेंगे तो वहां पर जो बेलपत्र की वाटिका है, वहां जो 500 साल पुराना बड़ का पेड़ है, बट वृक्ष है, कभी आप लोग जब जाएंगे तो वहां कभी बैठेंगे, एकांत में बैठकर जब आप वहां श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि वो आपके धीरे धीरे दुख को, तकलीफ को। गुरुदेव 19 साल से मेरे घर में औलाद नहीं थी। 19 वर्ष मेरे यहाँ शादी को हो गए पर संतान नहीं हुई। सारे डॉक्टरों को दिखाया, सारी जांचें कराई, जो जो बोला वैसा वैसा करा। गुरुदेव मेरे पति शिक्षक हैं, सरकारी वो शिक्षक हैं, उनके कार्य में लगे रहते, पर मेरे यहाँ जब औलाद का सुख नहीं आया तब बाबा की कृपा से 2023 में फरवरी के महीने में हम रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर चले गए। वहां पर जाकर कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा से विनय कर कर आए। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हम नहीं जानते कि कंकर शंकर की भूमि में ऐसा क्या है, पर हमने जब बाबा से वहां प्रार्थना करी और उस दिन प्रदोष का दिन था, बाबा की प्रदोष काल की आरती कर कर आए। घर पर आने के बाद बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा। बाबा की कृपा से 19 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति। अगर कहीं बैठे हों मीनाक्षी देवेंद्र शर्मा भानु प्रतापपुर, अगर कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो आ सकता। 19 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति। महाराज बेलपत्र के वृक्ष की छांव में भगवान शंकर से किया गया भजन, शिव का किया गया स्मरण हमें सुख देता, आनंद देता। जाओ डॉक्टर के पास, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ और साथ में शंकर भगवान की विरल भक्ति को धारण करो, शिव भक्ति को धारण। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन। सती मैया ने देखा कि मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा परिवार कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा। सती माता ने देखा, माँ तेरा दिया हुआ शरीर है, माँ केवल एक तू है जिसने मुझे सम्मान दिया, सत्कार दिया, आदर दिया। ना पिता ना कोई भी नहीं पूछा, कोई। माँ अब इस शरीर को नहीं रखूंगी, इतना तो माता सती ने कहा और माता सती यज्ञ की कुंड की ओर दौड़ पड़ी। इतना कहकर मां सती यज्ञ कुंड की ओर दौड़ पड़ी और जैसे ही माता सती दौड़ी, प्रसूति माता ने आवाज लगाई, बेटी सती, बेटी सती, बेटी सती, ओ बेटी सती रुक जा, रुक जा। बेटी सती, सती रुकती नहीं है और माता सती ने यज्ञ के कुंड के नजदीक में जाकर अपने प्राणों को त्याग दिया। अपने पूरा जहां पूरी यज्ञशाला थी, पूरी यज्ञशाला में हड़कंप मच गया, पूरी यज्ञशाला। सूचना मिली भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, सती के प्राण चले गए। हाँ, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दे, जाओ।
वीरभद्र चल। पूरी यज्ञशाला विध्वंस हो। दक्ष प्रजापति जिस मुख से शिव का अपमान कर रहे थे, दक्ष प्रजापति जिस मुख से भगवान शंकर को अपशब्द कह रहे थे, दक्ष प्रजापति जिस मुख से भगवान शंकर का अपमान कर रहे थे, अपशब्द कह रहे थे, आड़ा टेढ़ा शब्द का संबोधन कर रहे थे, दक्ष प्रजापति का वो शीश वीरभद्र ने काट दिया। वो कटा हुआ शीश अग्नि में जाकर गिर गया। दक्ष प्रजापति का शीश कटा, अग्नि में जाकर गिरा। भगवान देवताओं ने विचार करा ये तो गलत हो गया। जब यजमान का शीश ही नहीं है तो यज्ञ कैसे होगा? क्या करा? विचार किया। तब उसी पल उसी घड़ी भगवान देव अधिदेव महादेव ने आकर देखा मां सती के स्वरूप क्रोध में लाल थे। क्रोध। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा बाबा ये दक्ष प्रजापति को जीवित करिए। अगर ये जीवित नहीं होगा तो यज्ञ नहीं होगा। पूरे यज्ञ का जो विध्वंस है वो देवताओं पर आन बनेगा। बकरे का मुख लगा है, बकरे का। एक निवेदन आप सबसे करेंगे, शिव महापुराण के माध्यम से अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा इस बात को। सबकी निंदा करोगे चल जाएगा, पर शिव की निंदा कभी नहीं चलती। शंकर की निंदा करने वाला चाहे कोई कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाए, शिव की निंदा करने वाला चाहे कितना भी अपना रंग बदल ले, शिव की निंदा करने वाला यदि शंकर की निंदा कर रहे हो, शिव पुराण की निंदा कर रहे हो या किसी शंकर के भक्त की निंदा कर रहे हो, तो मरने से पहले भोगना बहुत पड़ता है। शरीर के रोग ग्रसित हो बहुत। किसी शिव भक्त की अगर निंदा करिए, किसी शंकर के भक्त की निंदा करिए, किसी शंकर भगवान की निंदा करिए, शिव महापुराण की निंदा करी है, शंकर की अगर निंदा कर रहे हो, किसी शिव भक्त की अगर निंदा कर रहे हो या शिव महापुराण की निंदा कर रहे हो, तुम भुगतना बहुत पड़ता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बाद में, पर शरीर मृत्यु भी मांगोगे कि भगवान अब तो उठा ले, तो भी मौत नहीं आती है। तड़पना, शरीर में कष्ट बहुत भोग उठाता वाले को ढूंढेगा, पर जानवर पशु पक्षी कभी पैसे वाले को नहीं ढूंढता। जानवर पशु पक्षी ये सब प्यार करने वाले को ढूंढते हैं कि हमें स्नेह कौन करे। एक क्षण का यदि प्रेम किसी पशु को, किसी पक्षी को, किसी जानवर को मिल जाता है तो वह आपसे दूर नहीं जाता और आपके पास आता है। वो आपसे दूर जाने का प्रयास ही नहीं करेगा। आप खुद प्रैक्टिकल कर कर देख सकते हो कि जब हम किसी जीव को स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, कोई छोटा सा कुत्ता भी है, श्वान है, पक्षी है, पशु है, हम उसको थोड़ा सा प्रेम देते हैं और वो पशु, वो पक्षी, वो जीव, वो जानवर हमारे करीब में आता चले जाता है, पास में आता जाता है। बिल्ली का बच्चा देखो तो बिल्ली के बच्चे को प्रेम कर लो, थोड़ा सा हाथ फेर दो, थोड़ा सा स्नेह कर लो तो बिल्ली का बच्चा हमारे पास में आएगा, फिर वो हमको ढूंढता रहेगा। श्वान को देखो, कुत्ता को, तो कुत्ता को भी आप थोड़ा सा प्यार कर लीजिए, वो श्वान, वो कुत्ता भी हमारे पास में आता जाए। क्या चाहिए इनको? केवल प्रेम,
केवल प्यार, केवल स्नेह, केवल तुम्हारा समर्पण, केवल तुम्हारा स्नेह उस जीव को चाहिए, उस पशु को चाहिए, उस पक्षी को चाहिए, केवल प्रेम। और वो प्रेम के बल पर आपके प्रति इतना समर्पित हो जाता है, प्रेम के बल पर वो आपके प्रति इतना समर्पण धारण कर लेता है कि फिर आपको दुखी नहीं देख सकता। मनुष्य धन के पीछे भाग रहा है, मनुष्य पैसे वाले को ढूंढ रहा है, और पशु पक्षी जीव जंतु प्यार को ढूंढ रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, यदि इस पूरे संसार सागर में यदि प्रेम के बल पर अगर प्रेम मिल रहा है तो समझ लेना कि तुम जिंदगी के सबसे ज्यादा किस्मत वाले व्यक्ति हो, जिसको प्रेम के बदले में प्रेम मिल रहा है। आज के जमाने में लोगों ने पैसे से प्रेम को तोल लिया। हर व्यक्ति स्नेह कब करता है कि जब मुझे फायदा कहाँ से मिलेगा, मुझे कैसे प्राप्त होगा, मुझे धन कैसे मिलेगा, मुझे प्राप्ति कैसे होगी, इससे मैं क्या लाभ ले सकता हूँ, इससे मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ, ये वो विचार करता है। पर मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी। शिव पुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि शिव जी का ना कोई दुश्मन है, भगवान शंकर का ना कोई द्रोही है, शंकर भगवान का ना कोई दुश्मन, ना कोई द्रोही, ना कोई घात करने वाला, ना कोई परेशान करने वाला, शंकर के सब प्रेम है। इंद्र के दुश्मन बहुत सारे मिल जाते हैं, 33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, वो देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो पशु से भी प्रेम करते हैं, पक्षी से भी प्रेम करते हैं, जीव जंतु से भी प्रेम करते हैं, भूतों से भी प्रेम करते हैं, प्रेतों से भी प्रेम करते हैं, और चाहे वो डाकनी हो, पिशाचनी हो, भूत हो, चुड़ैल हो, कोई भी हो, मेरे शिव को मतलब नहीं है कि ये क्या है, मेरे भोले बाबा को मतलब नहीं है कि ये कौन है, मेरे भोले बाबा को तो केवल यह मालूम है कि ये मेरा है, मैंने संसार में जन्म दिया है। अगर ये संसार सागर में पैदा हुआ है, अगर ये संसार सागर में जन्म लिया है, अगर ये संसार सागर में आया है, तो ये मेरा अपना, ये मेरा है। फिर इसमें कोई भेद नहीं है, हमारा ये मेरा अपना है और मैं इसका, इसमें कोई भेद नहीं। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, ऐसा कोई देवता नहीं जो सर्प को भी श्रृंगार बना ले, ऐसा कोई देवता नहीं जो राख को भी, भस्म को भी अपना श्रृंगार बनाकर अपने शरीर पर धारण कर ले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं।
इस संसार सागर में भगवान शंकर से निराला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक पक्षी है, दौड़कर आ जाए शिव की शरण में, शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। एक पशु है, शंकर की शरण में आ गया, शिव ने स्वीकार कर लिया। एक जीव है, शिव के शरण में आ गया, शिव ने स्वीकार कर लिया। कौन है जिसको बाबा ने नहीं दिया? एक सुंदर कथा आती है पितरों की। एक बार सारे पितर जानते हो ना आप लोग, जम के तो बोलो, जो चले गए, प्राण छूट गए, जो चले गए, वो पितरों की गिनती में आए। गर्भ में अगर कोई बच्चा मर गया, गर्भ से बाहर निकलकर मर गया, तो वो आहूतों की गिनती में आ गया, जो कुंवारी अवस्था में मर गया। वो कुंवारा चले गया, आहूत हो गया, कुंवारी अवस्था में चले गए। तो पितर, आहूत, ये सब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास आ गए और भगवान शिव जी के पास आकर खड़े हो गए। शास्त्र कहता है कि 1000 वर्ष निकल गया, पितर और आहूत भगवान शंकर की सम्मुख में खड़े होकर केवल दर्शन करते रहे। उन्होंने ना कोई मंत्र जपा, ना कोई साधना करी, ना कोई व्रत करा, ना कोई उपास करा, केवल शिव को एक टकी निहारते रहे, केवल बाबा का दर्शन करते रहे, केवल दर्शन। कितना फल है दर्शन का, जरा देखिएगा। 1000 वर्ष तक पितर, आहूत, ये सब शिव जी का दर्शन कर रहे हैं। 1000 वर्ष बोले कुछ नहीं है। और बाबा देवाधिदेव महादेव जब 1000 वर्ष की समाधि में लीन थे, नेत्र खुले नहीं थे। आज बाबा ने 1000 वर्ष की समाधि से अपने नेत्र को खोला और 1000 वर्ष के समाधि पर जैसे ही बाबा के नेत्र खुले तो सबसे पहले पितर और आहूत पर भगवान की दृष्टि गई, भोलेनाथ जी का निगाह गया। बाबा ने देखा, शिव जी ने पितरों को बुलाया, आहूतों को बुलाया और बुलाकर पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, तुम यहां खड़े हो, क्या बात है? बस देवाधिदेव महादेव बाबा पूछने ही वाले थे, इतनी देर में नंदी दौड़कर आ गया। और नंदी दौड़कर आया और आते से ही भगवान भोलेनाथ जी से बोला, प्रभु आपने तो इनको अब देखा है, जितने समय से आप तप कर रहे हो उतने समय से ये बाहर खड़े होकर आपका दर्शन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। नेत्र खुलेंगे बाबा हमें वर देंगे, नेत्र खुलेंगे बाबा हमें वर देंगे। 1000 वर्ष इन पितरों को हो गया, 1000 वर्ष इन आहूतों को हो गया, आपका दर्शन कर रहे हैं प्रभु, आप इन्हें वर दे दीजिए। शिव जी ने पितरों से पूछा, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें चाहिए क्या? आहूतों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो। पितर और आहूत दोनों एक ही बात बोले, प्रभु संसार के लोग श्राद्ध पक्ष में हमको जल देंगे। संसार के लोग जब श्राद्ध आएगा, 16 श्राद्ध 16 दिन के आएंगे, तब ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तर्पण में जल देंगे, तब हमको जल प्राप्त होगा, तब हमको भोजन प्राप्त होगा, तब तक हम भूखे रहेंगे। इसलिए प्रभु एक कृपा कर दो कि ऐसी कोई व्यवस्था कर दो कि घर के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, कोई भी प्रतिदिन या हफ्ते में एक बार कैसे भी उनके माध्यम से हमें जल प्राप्त हो जाए और हम तृप्त हो जाएं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया पितरों को, आहूतों को। क्यों चिंता करते हो? जब संसार का मनुष्य मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा,
वो जल बहकर जब नीचे की ओर आएगा और अशोक सुंदरी से स्पर्श कर कर आगे बढ़ेगा, उसी समय पर आपको वो जल प्राप्त हो जाएगा और सारे पितृ और आहूत तृप्त होते चले जाएंगे। वो जल आपको वहां प्राप्त होगा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ पितृदोष हो गए, कोई कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ आहूत दोष हो गया, पितृदोष हो गया, हमारे यहाँ ये दोष लग गया, हमारे यहाँ वो दोष लग गया। किसी ने बताया कि हमारे यहाँ कोई टोना कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई टोटका कर गया, कोई ने बताया हमारे यहाँ कोई ने विद्या कर दी, कोई ने कहा हमारे यहाँ ये हो गया। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, जो भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, जल चढ़ाते समय उसके जितने भी दोष हैं, चाहे पितृ दोष हो, चाहे आहुत दोष हो, चाहे वासुक दोष हो, चाहे कालसर्प दोष हो, जितने भी दोष होते हैं वो सारे दोष अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं। और याद रखना, जो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा झेल कर लेकर आता है और अपने घर के दरवाजे पर छींटता है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर टोना कर दे या तुम्हारे को तकलीफ दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, यमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम उस पर आश्रित होकर चलें। जब हम पूर्ण आश्रित हो जाएंगे तो वो हमको संभाल। क्या चाहिए मेरे भोले बाबा को? ना तो मेरे भोले बाबा को तुमसे धन चाहिए, ना मेरे भोले बाबा को तुमसे दौलत चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे संपदा चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, ना मेरे शंकर भगवान को तुमसे कोई संपदा चाहिए। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को 1 किलो भोग रोज लगाना पड़ेगा तो समझ लेना कि बेवकूफ बना रहा। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को 5 किलो दूध रोज चढ़ाना पड़ेगा, समझ लेना कि बेवकूफ बना रहा है। कोई तुमसे कहे कि 25 किलो घी का दिया शंकर जी को लगाना पड़ेगा, समझ लेना बेवकूफ बना रहा है। अगर कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को इतना सारा प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा तो समझ लेना कि पागल बना रहा है। मेरा भोले बाबा तुम्हारे प्रसाद का भूखा नहीं है, मेरा भोले बाबा तुम्हारे दूध का भूखा नहीं है, मेरा भोले बाबा तो केवल तुम्हारे निर्मल मन का भूखा है, सच्ची भक्ति का भूखा है और हृदय का भूखा। तुम्हारे मन से, तुम भाव से मात्र एक चावल का दाना यदि शंकर भगवान को समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करते हैं। आप 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करते हैं। आप 1 चम्मच में से भी आधी चम्मच यदि देसी गाय का, हमारी वेद लक्षणा देसी गाय का यदि दूध आधी चम्मच से भी आधी चम्मच यदि आप शिव को दे रहे हो, शिव स्वीकार कर रहे हैं। फिर आप केमिकल का दूध मत चढ़ाओ, थैली का दूध मत चढ़ाओ, ये इधर उधर से आया हुआ दूध भगवान को मत चढ़ाओ। आप तो देसी गाय का 1 आधी चम्मच से भी आधी चम्मच दूध अगर शिव को दे रहे हो तो शिव स्वीकार कर रहा है। यहाँ ये पूरी शिव महापुराण में कहीं पर नहीं लिखा कि 5 किलो तुम्हें लड्डू देना पड़ेगा, कि 1 किलो तुम्हें पेड़ा देना पड़ेगा, या 1.25 किलो तुम्हें चूरमा देना पड़ेगा, या 25 किलो तुम्हें दूध देना पड़ेगा। कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं। और आपको हमारी बात पर भरोसा जरूरी नहीं है कि सीहोर वाला महाराज बोल रहा है तो अपन इनकी बात पे भरोसा कर ले। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी को लेकर आओ और अपने घर में बैठकर उसको पढ़ो। उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 5 किलो की, 10 किलो की, 100 किलो की, 25 किलो की, 1.5 किलो की, 2 किलो भगवान को भोग लगाना पड़ेगा। ना ना ना, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खालियों से
आडंबर में मत पड़ो। कोई तुमसे कहे कि इतना देना पड़ेगा, कोई तुमसे कहे कि हमें भगवान की ऐसी पूजन करना है, इतना रुपया जमा करना पड़ेगा, हमें भगवान की ऐसी आराधना करना है, तुम्हें इतना पैसा देना। ना 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 ना, भगवान धन से नहीं, भगवान मन से प्रसन्न हो। उसकी प्रसन्नता उसका मन है। शिव पुराण शिवरात्रि का प्रसंग ध्यान से सुनना जरा। शिव महापुराण में शिवरात्रि के प्रसंग का वर्णन है। एक भील के ऊपर, वन में रहने वाला वो भील के ऊपर कर्जा हो गया था। कर्जा, पैसे चुक नहीं रहे थे। सेठ जी को गुस्सा आ गया, अपने आदमियों को भेजा और उस भील को पकड़ के घर में लेके आए और एक टूटा हुआ शिव का मंदिर था, उस मंदिर में उसको ले गए और उसको बांध दिया। मंदिर में ले जाकर बांध दिया। जब तक तू हमारा कर्जा नहीं चुकाएगा तब तक हम तेरे को यहां से छोड़ने वाले नहीं। भील रोने लगा, सेठ जी मत मेरे को बांधो, मैं हाथ जोड़ता हूं सेठ जी, मैं आपका पूरा कर्जा चुका दूंगा। सेठ जी मैं आपके पांव पड़ता हूं, मुझे छोड़ दो। आज का पूरा दिन है, आज की पूरी रात है, कल तक मेरा कर्जा चूक जाना चाहिए। कर्जा नहीं चुका तो फिर लाकर बांध दूंगा और मारूंगा। बस वो भील की आंख से आंसू निकलते रहे। पैसा कहां से लाऊं? मैं तो थोड़ा बहुत जीव जंतु को मारकर मांस एकत्रित कर कर लोगों का वो बेच देता हूं और उसी का धन इकट्ठा हो जाता है। अभी तो 8 दिन हो गए, रोज बन जाता हूं पर कोई जीव जंतु भी नहीं मिलता जिसको मारकर मैं उसका मांस बेचूं और मुझे पैसा मिल जाए। कहां जाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं? रो रहा, आंखों से आंसू बह रहा, नेत्रों से नीर बह रहा। आज पानी की छाजल भरी बेलपत्र के वृक्ष के ऊपर रात्रि के समय चढ़ गया। मालूम नहीं है कि आज शिवरात्रि है, उसको ज्ञात नहीं है कि आज शिवरात्रि है। आज के लोग सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि उस धर्म में जाएंगे तो वहां में बहुत सारा चमत्कार देखने को मिलेगा। उस धर्म में जाएंगे तो हमको ना जाने थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। उनके भगवान प्रबल हैं, उनके भगवान ऐसे कर दिए, उनके भगवान ने ऐसा। अरे भाई, हमारे शास्त्रों को अध्ययन करो, पढ़ो, सुनो, मालूम पड़ेगा कि सनातन धर्म से बड़ा दुनिया में कोई धर्म ही नहीं है, कोई धर्म। और पहले तो हम किसी को भी ये धर्म मानते ही नहीं है। हमें मतलब ही नहीं, हमें तो केवल सनातन धर्म ही एक धर्म है। बाकी का जितने भी तुमको ये नजर आते हैं दूसरे ये धर्म नहीं है, ये तो एक पंथ बना दिया है। नहीं, ये धर्म की गिनती में नहीं आते। इनको हम सनातन धर्म के अंतर लेते ही नहीं, हम इनको धर्म मानते ही नहीं। एक व्यक्ति ने देवघर में एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी, आपके सनातन धर्म में गौ माता को माता क्यों कहते हैं? गाय को माता क्यों कहते हैं?
हमने कहा भाई तुम सनातनी नहीं हो? कहा नहीं, हम दूसरे को मानते हैं। हमने कहा ठीक है। कभी हमारे शास्त्र पढ़े हैं? हमारे सनातन धर्म में 7 माताओं को माता शब्द से संबोधित किया गया। पहले नंबर पर जो जन्म देती है वो भी हमारी, जम के बोलो, माता। जिसने हमको जन्म दिया वो माता। दूसरे नंबर पर जो गुरु होते हैं और गुरु की जो धर्म पत्नी होती है, हमारे शास्त्रों में उनको भी जम के बोलो माता कहा गया। तीसरे नंबर पर हमारे गांव में, नगर में, शहर में जो ब्राह्मण रहता है, पूजन पाठ करता है, साधना आराधना में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है भगवान की, उसकी धर्म पत्नी को भी हमारे सनातन धर्म में जम के बोलो माता कहा गया। तीसरे नंबर पर ब्राह्मण की जो धर्म पत्नी है उसको माता कहा गया। और चौथे नंबर पर राजा, जो नगर का राजा होता है, राज्य का जो राजा होता है, उस राजा की जो धर्म पत्नी होती है हमारे सनातन धर्म में उसको भी माता कहा गया। महाराज 5वें नंबर पर हमारे यहाँ जिस गौ माता ने अपने बच्चे के लिए दूध अपने थन में रखा और वो जगत का कल्याण कर रही है, उस दूध को वो अपने बच्चों के साथ साथ संसार के लोगों को भी पिलाकर उनको संतुष्ट कर रही है। भारत की इस पवित्र भूमि पर सनातन धर्म में 5वें नंबर पर उसको भी माता कहा गया है। उसको भी। 6ठे नंबर पर धात्री। कभी कभी किसी माता के बच्चे को जन्म देने के बाद दूध नहीं आता। कभी कभी किसी माता को बच्चे को जन्म दिया माता ने और उसको दूध नहीं आता, तो वो क्या कहती है, मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा, कोई इसको दूध पिला दो। और वो बच्चे को कोई दाई हो, कोई सेविका हो, कोई हो, और वो उस बच्चे को दूध पिलाती है। तो हमारे यहाँ शास्त्र में उस धात्री को भी माता कहा गया है। उस धात्री को भी माता। 6ठे नंबर धात्री को भी मां कहा। और हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में 7वें नंबर पर ये वसुंधरा को, ये पृथ्वी को, ये भूमि को, ये धात्री को, ये वसुंधरा को, पृथ्वी को, भूमि को भी हमारे यहाँ माता से संबोधित किया गया, जो हमेशा देती रहती है, तुमसे कुछ लेती नहीं है, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं लेती, वो तो केवल दे रही है। उसका काम है केवल देना ही देना। क्या देती है गौ माता? आपसे दरवाजे पर खड़े होकर मात्र 1 रोटी की चाह करती है गौ माता। दरवाजे पर आकर गौ माता कब खड़ी होती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि तुम्हारे घर के दरवाजे पर मुख कर कर गाय तुम्हारे घर की ओर देखती है, गौ माता तुम्हारे घर की ओर मुख कर कर जब खड़ी होती है और उसकी श्वास जब तुम्हारे घर के अंदर जाती है, तुम अंदर जाकर 1 रोटी लाकर उसको देते हो, उतनी देर में वो खड़ी खड़ी अपनी श्वास को तुम्हारे घर के अंदर छोड़ती है। अर्थात तुम्हारे यहाँ कोई बहुत बड़ा दुख आने वाला था, तो वो गौ माता अपनी श्वास से अंदर शिव की स्तुति करती है। श्वास को छोड़कर जो दुख आने वाला है उसको निगल लेती है और वो गौ माता एक रोटी लेकर तुम्हारे दरवाजे से चली जाती है। चलिए, आज कितना
गौ माता को बचाने के लिए, गौ माता की सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्यों बचाना चाहते हैं? उनको बचाने का केवल एक कारण है कि जो गौ माता जगत में आकर जिसके अंतर्गत 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, वो गौ माता हमारे घर के सारे दुख को हर लेती है, सारे सुख प्रदान करती है। तो हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है 7 माता हैं। जो जन्म देने वाली है वो भी माता है, गुरु की जो पत्नी है वो भी माता है, ब्राह्मण की जो पत्नी है वो भी माता है, राजा की जो पत्नी है वो भी माता है, गौ माता को माता कहते ही हैं, और धात्री जो दूध पिलाई है वो भी माता है। और यहाँ शास्त्र कहता है जो पृथ्वी हमेशा देती ही रहती है, जो वसुंधरा हमें प्रदान करती रहती है, वो भी माता, वो भी। हम इनका ऋण कभी नहीं चुका सकते, हम इनका ऋण नहीं चुका सकते। इनका ऋण चुकाने के लिए बहुत बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास। कितना सुंदर कहा है, एक व्यक्ति कहता है कि गुरुजी मैंने कभी कोई कर्जा नहीं लिया और मरूंगा तो बिना कर्जे के जाऊंगा। अब उसका शब्द सुना तो हमको बहुत तेज हंसी आई। हमने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि तू बिना कर्जे के चलेगा। हे गुरुदेव, मैंने अपनी जिंदगी में कोई कर्जा नहीं लिया, पर मरूंगा तो बिना कर्जे के मरूंगा। 1 रुपए का कर्जा लेकर नहीं जाऊंगा, किसी का कर्जा लेकर नहीं मरूंगा। पर हमारा तो शास्त्र कहता है कि व्यक्ति बिना कर्जे के मरता ही कहां, मरेगा, अंतिम संस्कार होगा, लकड़ियां शरीर के नीचे लगाई जाएगी। तो इस वसुंधरा का ऋण, इस वन का ऋण, इन वृक्षों का ऋण, इस पृथ्वी का ऋण तेरे माथे पर रह जाएगा। इसलिए निवेदन है, ये मत कहना कि कर्जा लेकर नहीं मरूंगा। कर्जा चुकाना है, मरने से पहले कर्जा चुकाओ, और एक प्रयास जरूर करो कि मरने से पहले एक पेड़ जरूर लगा कर जाओ, एक वृक्ष लगा कर जाओ, तो तुम कर्जे में नहीं रहो, तुम कर्जे से मुक्त होकर मरो, कर्जे से। इसलिए इस वर्ष 2026 में फरवरी माह में जो महाशिवरात्रि आ रही है, ग्रीन शिवरात्रि का मतलब यह है कि शिवरात्रि के दिन पूरे दुनिया में जितने भी शिव भक्त हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं, 2026 में फरवरी महीने में 3 दिन तक शिवरात्रि के 2 दिन पहले से एक छोटे से बेल वृक्ष की, बेल के पौधे की, बेलपत्री के पौधे की पूजन करो, शंकर जी के मंदिर में उसकी आराधना, अपने घर के अंदर उसकी आराधना करो। और शिवरात्रि के दिन एक साथ पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर करोड़ों लोग एक साथ बेलपत्री का पौधा जहाँ तुमको मौका मिल जाए वहाँ लगाना, और रोज प्रतिदिन उसमें जल चढ़ाना, जिससे वो पौधा बड़ा होगा। अपन मर भी जाएंगे तो अपने हाथ का लगा हुआ वो पौधा पेड़ बनेगा, और उसकी बेलपत्र शिव जी को चढ़ती रहेगी और अपना आनंद पाते रहेंगे। इसलिए उसको ग्रीन शिवरात्रि कहा। एक ग्रीन शिवरात्रि का ये अवसर 2026 में जो फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि आ रही है, उसको संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण विश्व उस शिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में माने। लगाओ एक एक पौधा, भगवान शंकर के नाम का बेलपत्र के पौधे का स्मरण करो, लगाओ, अपने जीते जी एक पौधा लगा कर जाओ, जिससे मरने के बाद हम शंकर की पूजा नहीं कर सकते तो हमारा लगाया हुआ वो पेड़ बेलपत्री का, उस का मुंह देख रहे थे तो हम सोच रहे थे, ना जाने कहाँ कहाँ के पेड़ की, ना जाने किस किस ने पेड़ लगाया होगा, भगवान जाने जिसने पेड़ लगाया होगा उसकी बेलपत्र टूटकर शिवपोथी पर आ रही है। ये चढ़ाने वाले तो धन्य हैं, पर इनसे ज्यादा धन्य है वो व्यक्ति जिसने ये पेड़ लगाया था और जिसकी बेलपत्र शिव जी की।
अब कई लोग कहते हैं सावन के महीने में, हमने सुना था कि एक व्यक्ति ने नियम लिया है पूरे सावन के महीने में 1.25 लाख रोज बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाता है। 1.25 लाख। हमने कहा एक बार मिला उसको जो 1.25 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाता है। फिर वो हमसे मिला, हमने उसको प्रणाम किया, हमने कहा धन्य आप 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाते हो शंकर भगवान को। हाँ गुरु जी, और आज से नहीं चढ़ा रहा हूँ, 5 साल हो गए चढ़ाते चढ़ाते। हमने कहा ठीक है, अब ये बताओ 1.25 लाख बेलपत्र आप शिव जी को चढ़ाते हो, आपने कितने बेलपत्री के पेड़ लगाए? उसने कहा गुरु जी पेड़ तो एक भी नहीं लगाया, पेड़ एक भी नहीं लगाया। 1.25 लाख बेलपत्र का अभिषेक कर रहा हूं, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा रहा हूं, 1.25 लाख बेलपत्र का अनुष्ठान कर रहा हूं। सावन के महीने में मैं शंकर भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। अरे लंकापति रावण से उसने किसी का सामान शिव जी को नहीं चढ़ाया, खुद की मुंडी काट कर चढ़ा देता था। स्वयं की शीश काट कर शिव जी को देता था। तुम कुछ नहीं कर सकते। 1.25 लाख बेलपत्र का नियम लिए हो तो पहले 1.25 लाख बेलपत्र के लिए कम से कम 2-5 हजार पेड़ तो लगाओ। पेड़ लगाओगे फिर बेलपत्र निकालो, फिर शिव जी को चढ़ाओ। दूसरे के लगे लगाए पेड़ में से दूसरे का फ्रिज खोल कर दूध निकाल कर चाय बना के पी गए तो चोटे कहलाओगे। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। भगवान ऊपर से देख रहा कितनी ढोंग कर रही। श्री बेलपत्री का पेड़ दूसरे का, बेलपत्री का वृक्ष दूसरे का, और भेज दिया लोगों को तोड़ ला। सब तोड़ के इकट्ठी कर ली। और मम्मी जा रही हो कथा में? हाँ आज तो मैं ऊपर भी जाऊंगी स्टेज पे। एक काम करना बेलपत्र ले जाओ। अब दूसरे की बेलपत्र तोड़ के लाया दूसरा। ये सीढ़ी पे चढ़ती चढ़ती ली आई। भगवान भी सोच रहे काय को आई, बेलपत्र दूसरे की, कौन सा लाभ मिला? तैयारी कर लेना 2026 में फरवरी महीने में जो महाशिवरात्रि आ रही है, एक छोटा सा पौधा लेकर रख लेना या बीज से लगाकर रख लेना। उसको शिवरात्रि के दिन आप और हम कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में उसको लगाएंगे। और बोलो बोलो, तैयार हो? जम के तो बोलो। पड़ोसन नहीं तुमसे नहीं बोल रहा, तुम्हारे पड़ोसी टेंट वाले से पूछ रहा है। उधर वाले तैयार? इधर के पड़ोसी तैयार? बस तो फिर दोनों। मेरी पृथ्वी मेरी भारत माता फिर हरी भरी हो। लोग पेड़ काट रहे हैं, अपन पेड़ लगाएंगे और पूरी वसुंधरा को सुंदर बनाएंगे, प्रकृति को सुंदर बनाएंगे। शिव है, शंकर मां है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रहा है। शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यहां तक लिखा है शिव महापुराण में, मान लो शंकर भगवान को देने के लिए आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है, मान लो शिव जी को देने के लिए एक चावल का दाना भी नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव जी पे बेलपत्र चढ़ी हो उसी को उठा लो, धो लो, वापिस शंकर भगवान को चढ़ा दो, शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। शिव स्वीकार।
धन नहीं। आजकल ना जाने कहां कहां के लोग ज्ञान देने के लिए बैठ जाते हैं। थोड़ा सा गूगल पर सर्च मारो, थोड़ा सा यूट्यूब चलाओ, तो लोग उनके इतने ज्ञान देने आ जाएंगे। शंकर भगवान को 1.5 किलो सामग्री चढ़ाना पड़ेगी, 1 किलो ये देना पड़ेगा, 2 किलो ये देना पड़ेगा। शंकर भगवान को रिझाना है तो 5 किलो दूध से अभिषेक करना पड़ेगा, आधा किलो दही चढ़ाना पड़ेगा, 1 किलो शक्कर चढ़ाना पड़ेगी। ना 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 ना, शिव महापुराण में अगर सियोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास नहीं है तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, अध्ययन करो, पढ़ो। कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 5 किलो की, 2 किलो की, 1.5 किलो की, 1 किलो। शिव जी को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी को तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा। तुम्हारा मन भगवान को दे, केवल हृदय, केवल हृदय। एक बहन जी ने पत्र लिखा, देखो। मैं भगवती मांडवी, पति श्री मुकेश मांडवी। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या बखान करूं गुरुजी। बाबा की महिमा परम्पार है। बाबा की महिमा को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। गुरुजी, मेरी शादी को 10 वर्ष हो गया था, पर मेरी कोई औलाद नहीं थी। हमने जगदलपुर में, धमतरी में, रायपुर में डॉक्टरों के पास बहुत इलाज करवाया। महाराजों के पास, पंडितों के पास भी गए, लेकिन कोई, महाराजों के पास, पंडितों के पास भी गए, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर मैं 2-3 दीदी लोगों ने मुझे शिव महापुराण के बारे में जानकारी दिया। टीवी में मैंने कथा सुनना चालू किया। फिर आपने उपाय बताया था गुरुदेव कि तुम रुका जी माता जी के नाम से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, उपवास चालू किया। पूरे 5 व्रत पूरा करने के बाद 3 महीने के बाद बाबा ऐसी कृपा करा कि मेरा गर्भ ठहर गया, जिससे जुड़मा बच्चे थे। जिसमें बाबा, मैं क्या वर्णन करूं, एक बच्चा तो खराब हो गया था, पर दूसरे का भी डॉक्टर ने मना कर दिया था। जब डॉक्टर ने मना करा, फिर बहन जी ने कहा, एक ने, शिव जी के मंदिर जाना चालू कर, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर। मैं रोज मंदिर जाती, 1 लोटा जल चढ़ाती और रोज उस जल को पीना चालू कर दी। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि धीरे धीरे बच्चा पूर्ण हुआ और रायपुर के हॉस्पिटल में बाबा की कृपा से बच्चे ने जन्म लिया। आज मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 10 साल के बाद बाबा ने दिया। गुरुदेव, ना जाने कितना कितना लोग बताए कि यहाँ इतना पैसा दो, वहाँ ऐसा करो, वहाँ ऐसा चढ़ाओ, सब कुछ करा, पर उसका कोई फल नहीं मिला। मैं फिर निवेदन करूं, मेरा भगवान कभी नहीं कहता कि तुम इतना धन दो। मेरा भगवान कभी नहीं कहता कि तुम इतना पैसा दो। मेरा भगवान कभी नहीं कहता कि तुम इतना इतना भोग लगाओ। मेरा भगवान तो कहता है कि हृदय से मुझे पुकार लो, तेरी खाली झोली भले 10 साल की क्यों ना हो, मैं भर ही दूंगा। आप दिल से उसको पुकारो। तुम्हारे धन से शिव प्रसन्न नहीं हो सकता, तुम्हारी संपदा से शिव प्रसन्न नहीं हो सकता, तुम्हारे बंगले से शिव प्रसन्न नहीं हो सकता। शंकर को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारा भाव शुद्ध चाहिए, शुद्ध। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा। शिव को कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान तो केवल तुम्हारा 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। 1 लोटा जल हमारी जिंदगी को बदल देता है। 1 लोटा शंकर को नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास। तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, सब तुम्हारे पास। शिव को दौलत से मत रिझाना, शंकर भगवान को वैभव से मत रिझाना। कई लोगों की आदत रहती है कि
मेरे पास इतना धन है, मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या कहाँ देगा ये बाबा ही जानता। बाबा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ। उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कब कहाँ कैसे कृपा करता है ये वही जान सकता है। कहाँ बैठे हो आप लोग? कोई कहता है गुरुजी आपकी कथा में जगह नहीं मिलती, हम पीछे बैठते हैं, हमको वहाँ जगह मिलती है, हम लेट आते हैं पीछे बैठते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो आगे बैठने के लिए झगड़ा भी करते हैं, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं उनकी पत्नी हूँ। अब दरवाजे पे तो सारे पुरुष खड़े होते हैं और तुम चिल्ला कर कहती हो तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं उनकी पत्नी हूं। और अगर वो कह दे तो तू भी मुझे नहीं जानती, मैं उसका पति हूं। तुम मुझे जानते नहीं हो, अरे क्या झगड़ा करना। आगे बैठने के लिए हमको आगे बैठना है, हमको आगे बैठना, हमको इसी कंपाउंड में बैठना, हमको वहां बैठना, हमको वहां बैठना, हमको वहां, ना 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 ना, जहां जगह मिल जाए बाबा के पूरे पंडाल में, जहां तुमको मौका मिल जाए वहां बैठकर दिल से हृदय से बाबा की कथा सुनो। आरती हो, आरती के बाद जब उठो वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, हृदय से लगाओ, बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करो, बाबा मेरे दुख काट देना, बाबा बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे कष्टों को मिटा देना, बाबा तेरी कृपा बनाना। सुना है पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को तो 3 महीने में जो मांगो वो दे देता है। बाबा मैं भी तेरे दरवाजे पर कथा सुनने आई हूँ, हे मेरे भोलेनाथ कृपा करना, मेरी झोली खुशियों से भर देना, ऐसी कृपा करना। उससे प्रार्थना करो, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो, क्या नहीं देगा। एक पत्र है